बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएम पंजाब मरीम नवाज़ की तरफ से फ़ीमेल एम्बेसडर प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। इस प्रोग्राम का मकसद ख़वातीन को ट्रेनिंग देकर बाइख्तियार बनाना है। इस प्रोग्राम में अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको 20,000 रुपये माहाना वजीफ़ा मिलेगा और उसके साथ साथ आप 50,000 रुपये तक कैश प्राइज़ भी जीत सकते हैं। ये प्रोग्राम क्या है, इस प्रोग्राम में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, तमाम तर तफसीलात इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं जी, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्कीम इन्फो पीके को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। आपने अपने मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पर न्यू ब्राउज़र ओपन कर लेना है और वहाँ पर आपने सर्च करना है सीएम पंजाब फीमेल एम्बेसडर प्रोग्राम। सीएम पंजाब फीमेल एम्बेसडर प्रोग्राम जी, ये जो आपको के पास सबसे पहला जो लिंक आएगा ये आपने ओपन कर लेना है। सबसे पहला ऊपर जो आपके पास लिंक आएगा इसको आपने ओपन कर लेना है। ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। तो जी, स्किल डेवलपमेंट थ्रू एम्बेसडर प्रोग्राम बैच 2, ये इस प्रोग्राम का बैच 2 है। यानी फीमेल एम्बेसडर प्रोग्राम जो है इसका बैच 2 है। बैच 1 इसका पहले हो चुका है। बैच 1 जो है वो सितंबर 2025 में हुआ था। अब बैच 2 शुरू है और बैच 2 के अंदर जो एप्लीकेशन सबमिशन की आखिरी तारीख है, दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख, वो 30/1/2026 है। यानी 30 जनवरी 2026 दरख्वास्त जमा कराने की, एप्लीकेशन देने की लास्ट डेट है। तो सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि प्रोग्राम जैसे कि इसके नाम से जाहिर है फीमेल एम्बेसडर, तो ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन के लिए है। सिर्फ ख़वातीन या लड़कियाँ इसके अंदर अप्लाई कर सकती हैं, मर्द हजरात इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। तो जी, अबाउट प्रोग्राम, तो सबसे पहले प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताता चलूँ ये प्रोग्राम है क्या या इसका मकसद क्या है। इस प्रोग्राम का मकसद ख़वातीन को प्रैक्टिकल स्किल सिखाना और उनकी कैरियर डेवलपमेंट करना ताकि वो माशरे के अंदर अपना एक मस्बत रोल अदा कर सके। अब चलते हैं जी प्रोग्राम के ओवरव्यू के ऊपर। प्रोग्राम का ओवरव्यू या बेसिक थीम आप इसको कह लें, या अगर आप इसको ये समझ लें कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको करना क्या होगा इस प्रोग्राम के अंदर। जिन खवातीन की सिलेक्शन होगी वो इस प्रोग्राम के अंदर क्या करेंगी। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक थीम है वो क्या है जी, सोशल जस्टिस एंड प्रोटेक्शन। तो जी, माशरती इंसाफ के लिए जो है वो खवातीन को काम करना होगा। उसके अलावा जो है अवेयरनेस के लिए काम करना होगा। माशरे के अंदर खवातीन के हवाले से जो भी चीज़ें हैं उनकी अवेयरनेस, उनकी आगाही देनी होगी। उसके अलावा जी, तीसरे नंबर पर जेंडर इक्वलिटी, डिसेबिलिटी और सोशल इन्क्लूजन। तो जी, जेंडर इक्वलिटी के हवाले से काम करना होगा। उसके अलावा जो डिसेबिलिटी है यानी जो माजूर अफराद हैं उनके लिए काम करना होगा। एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के हवाले से काम करना होगा। यानी ख़वातीन के लिए उन्होंने रोज़गार के मौके, या ख़वातीन को ये सिखाना होगा वो कैसे हुनर सीख कर अपना रोज़गार खुद हासिल कर सकती हैं। स्किल डेवलपमेंट, स्किल बिल्डिंग के हवाले से काम करना होगा। उसके अलावा इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन, ख़वातीन के लिए टेक्नोलॉजी पर काम करना होगा कि ख़वातीन को वो कैसे माशरे के अंदर या अपने सर्कल के अंदर कैसे ख़वातीन को वो सिखा सकती हैं कि वो टेक्नोलॉजी से फ़ायदा हासिल कर सकें। उसके अलावा हेल्थ और वेलबींग के लिए यानी ख़वातीन की हेल्थ के लिए काम करना होगा। तो ये वो काम होंगे जो इस प्रोग्राम के अंदर अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, अगर आप फीमेल एम्बेसडर बनती हैं तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये काम आपको करने होंगे। यहाँ पर भी लिखा हुआ है जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ आप सबको। जी, इस प्रोग्राम के अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी एम्बेसडर की वो क्या होंगी, वो ये होंगी कि सबसे पहले तो उन्होंने उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा या शॉर्ट लिस्ट करना होगा अपने सर्कल के अंदर, अपने माशरे के अंदर, अपने जो स्किल सीखना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग सेशन का इनकाद करना होगा जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो। तीसरे नंबर पर एंटरप्रेन्योरशिप और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के लिए काम करना होगा कि स्टूडेंट्स के अंदर, ख़वातीन के अंदर, ये या जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं अभी, वो कैसे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आ सकते हैं, वो कैसे अपना कारोबार कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स को मोबिलाइज़ करना होगा कि वो डिजिटल स्किल्स सीखने के ऊपर तवज्जो दें। उसके अलावा जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना होगा और ख़वातीन के हकूक़ के लिए भी काम करना होगा। तो ये वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी जो एक फ़ीमेल एम्बेसडर को करने होंगे, ये सारे के सारे काम।
अब आ जाते हैं जी बेनिफिट ऑफ एम्बेसडर कि अगर आपकी सिलेक्शन बतौर फीमेल एम्बेसडर हो जाती है तो आपको उसके क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो जी सबसे पहले मेंटोरशिप गाइडेंस आपको मिलेगी, यानी लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट, यानी इंडस्ट्री के जो लीडर हैं या इस फील्ड के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे सीखने का आपको मौका मिलेगा। दूसरे नंबर पर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, यानी जो पॉलिसी मेकर हैं, यूथ लीडर हैं, उनके साथ आपको मिलने का मौका मिलेगा, उनके साथ आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। तीसरे नंबर पर मंथली स्टाइपेंड आपको मिलेगा। चौथे नंबर पर आपको ओरिएंटेशन किट मिलेगी एक, यानी गवर्नमेंट की तरफ से या इस इदारे की तरफ से आपको, जिसके अंदर एक यूनिफॉर्म भी होगा और दूसरे गैजेट्स वगैरह भी शामिल होंगे। और सबसे अहम चीज़ आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी रिकग्निशन जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी होगी। तो ये तो था जी कि एम्बेसडर के बेनिफिट्स क्या हैं या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब हम देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जी सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले बताया था कि ये प्रोग्राम जो है ये फीमेल्स के लिए है, तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो सबसे पहले आपका जो मिनिमम CGP है वो 2.5 होना चाहिए। अगर आपने इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आपका कम से कम CGPA 2.5 होना चाहिए। जेंडर जैसे मैंने पहले बताया फीमेल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकती हैं। जी हाँ, सिर्फ फीमेल स्टूडेंट अप्लाई कर सकती हैं। वो लोग जो अपनी डिग्री मुकम्मल कर चुके हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ वो फीमेल स्टूडेंट जो किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट नंबर 3 है, इनरोलमेंट मस्ट बी करंटली इनरोल्ड इन एनी डिसिप्लिन, यानी अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज के अंदर इनरोल्ड हैं, अभी स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं और आप फीमेल हैं और आपका CGPA 2.5 है तो ही आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जी अगर आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं और आपका जो सेमेस्टर है वो सेमेस्टर 3, 4, 5 या 6 है तो ही अब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फीमेल स्टूडेंट हैं किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर और सेमेस्टर आपका 3, 4, 5 या 6 है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जी अगर आप ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, यानी ग्रेजुएट का मतलब ये है कि आप MPhil या MS के स्टूडेंट हैं और आपका सेमेस्टर नंबर 2 या सेमेस्टर 3 है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ये दो खास शर्तें, इसको दोबारा समझ लें कि अगर आप BS के स्टूडेंट हैं और आपका सेमेस्टर 3, 4, 5 या 6 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप MS या MPhil के स्टूडेंट हैं और आपका सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 3 अभी चल रहा है तो ही आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा जी एक्टिव मेंबर ऑफ डिफरेंट मेजर सोसाइटीज़ इन यूनिवर्सिटी, अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर किसी सोसाइटी के एक्टिव मेंबर हैं। उसके अलावा जी लीडरशिप स्किल आपके अंदर होनी चाहिए और मल्टीटास्किंग एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। जी अवार्ड्स की अगर बात करें तो मंथली स्टाइपेंड जो मिलेगा वो 20,000 रुपये का होगा, तो आपको हर महीने 20,000 रुपया मिलेगा। उसके अलावा जी कैश प्राइज़ क्या होगा, वो 50,000 रुपये का होगा। वो किसके लिए होगा, वो टॉप 10 लोगों के लिए होगा, यानी जितने भी लोग इस प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेंगे या इनरोल होंगे या जिनकी सिलेक्शन होगी उनमें से जो अच्छा परफॉर्म करने वाले टॉप के 10 लोग होंगे उनको 20,000 रुपये मंथली के अलावा 50,000 रुपया इनाम भी दिया जाएगा। जी अब हम देखते हैं जी अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है। तरीक़ाकार वेबसाइट मैंने आपको पहले बता दी थी। अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन का बटन है, इसको के ऊपर क्लिक करना है आपने, तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से आपने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले ये 3 स्टेप में अप्लाई करना है। सबसे पहले ज़ाती मालूमात आप देंगे, उसके बाद तालीमी तफसीलात देंगे, एजुकेशनल डिटेल देंगे और सबसे आखिर में आप अपनी इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट देंगे। तो 3 स्टेप में आपने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले आप यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे। नेम लिखने के बाद उसके बाद फिर आप फादर नेम या हस्बैंड नेम, अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ से आप हस्बैंड को सेलेक्ट करेंगे, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपने यहाँ से फादर को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपने फादर का नेम लिखना है। उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, ज़िला आपका जो भी है वो आप यहाँ से सिलेक्शन आपने करनी है। उसके बाद आप मोबाइल नंबर देंगे, यहाँ पर आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना व्हाट्सएप वाला मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर आपने यहाँ पर देना है।
अगर एक ही है तो आप एक भी दे सकते हैं, अगर आपका अलग अलग है तो आपने दोनों यहाँ पर लिख देने हैं। फिर आपने ईमेल एड्रेस देना है यहाँ पर, फिर आपने प्रेजेंट एड्रेस आपने लिखना है और फिर यहाँ पर परमानेंट एड्रेस लिखना है। और उसके बाद ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट का जो बटन है इसको क्लिक करना है। जी स्टेप 1 जो है वो सेव हो चुका है हमारा। अब हम आ चुके हैं स्टेप 2 के ऊपर, यानी ज़ाती मालूमात वो मैंने यहाँ पर अपनी सेव कर दी हैं डेमो के तौर पर। और उसके बाद अब हम आ चुके हैं स्टेप 2 के ऊपर, एजुकेशनल डिटेल। अब हमने एजुकेशनल डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। तो एजुकेशनल डिटेल के ऊपर सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यानी जिस यूनिवर्सिटी में इस वक्त आप पढ़ रही हैं आपने उस यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यानी अगर आपकी यूनिवर्सिटी लाहौर ज़िले के अंदर है तो आप यहाँ से लाहौर सेलेक्ट करेंगे, अगर आपकी यूनिवर्सिटी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है तो आप रावलपिंडी सेलेक्ट करेंगे, अगर आपकी यूनिवर्सिटी मुल्तान के अंदर है तो आप डिस्ट्रिक्ट मुल्तान यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी की टाइप सेलेक्ट करनी है, यानी आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। फिर आपने यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है यहाँ से। जब आप ये दोनों चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का आपने नाम सेलेक्ट करना है जी। तो जैसे अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ लाहौर, और उसके बाद गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर लिस्ट के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो यहाँ से आप अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। तो डेमो के तौर पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ किसी एक को। उसके बाद एजुकेशनल लेवल आपने सेलेक्ट करना है, उसके अंदर जो है बैचलर या मास्टर्स के, अगर कि आप बैचलर के स्टूडेंट हैं या आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, यानी बीएस के स्टूडेंट हैं या एमएस या एमफिल के आप स्टूडेंट हैं। तो उसके बाद आप यहाँ से सेलेक्ट प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट प्रोग्राम के ऊपर आ जाएंगे कि किस प्रोग्राम के आप स्टूडेंट हैं। यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है, हर प्रोग्राम का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। आप जिस प्रोग्राम के अंदर इनरोल हैं आप उसका नाम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा जी एकेडमिक ईयर, यानी आप दूसरे साल के स्टूडेंट हैं, तीसरे के हैं, चौथे साल के हैं या 5वें साल के हैं, तो उसकी आपने सिलेक्शन करनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपने स्टूडेंट आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी यूनिवर्सिटी के अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखेंगे, या वो आपने यहाँ पर लिखना है जो आपके स्टूडेंट आईडी कार्ड के ऊपर भी लिखा होता है, वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ नीचे आपने जी अटैचमेंट देनी है, यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड अपलोड करनी है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर शनाख्ती कार्ड की बैक साइड आप अपलोड करेंगे यहाँ पर। तीसरे नंबर पर आप स्टूडेंट आईडी कार्ड यानी यूनिवर्सिटी का जो आपका कार्ड है वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी की एक तस्दीक का सेक्शन दिया गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ ये आप क्या सेलेक्ट करेंगे, आप यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लेटर बनवाएंगे। उस लेटर के अंदर ये यूनिवर्सिटी ये मेंशन करेगी कि ये स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल है, इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है वगैरह, इस तरह की सारी डिटेल्स का एक यूनिवर्सिटी आपको लेटर बना देगी। तो वो लेटर आपने इस जगह के ऊपर अपलोड करना है। उसके बाद ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट के बटन को क्लिक करेंगे तो आपकी ये सारी डिटेल सेव हो जाएंगी। जी सारी डिटेल फिल करने के बाद मैं डेमो के तौर पर मैंने सारी डिटेल फिल की है। उसके बाद मैं नेक्स्ट का बटन क्लिक करूँगा। जी ये स्टेप 2 सेव्ड सक्सेसफुली। तो स्टेप 2 भी मेरा मुकम्मल हो चुका है। अब मैं आ चुका स्टेप नंबर 3 के ऊपर। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 3 के अंदर सबसे पहले आपने इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन लिखनी। तो सवाल है सबसे पहले जी, आप ख़वातीन सफ़ीर क्यों बनना चाहती हैं? तो इसका आपने यहाँ पर जवाब लिखना है। आप उर्दू या इंग्लिश दोनों में से किसी भी ज़ुबान के अंदर लिख सकते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर लिख सकती हैं कि मैं ख़वातीन सफ़ीर इसलिए बनना चाहती हूँ ताकि मैं अपने माशरे के अंदर ख़वातीन के हकूक़ के लिए या ख़वातीन की तालीम के लिए काम कर सकूँ, ख़वातीन को स्किल सिखाने की तरफ राग़िब कर सकूँ वगैरह वगैरह। इस तरह का आप कुछ अच्छा सा जवाब आपने लिखना है, ताकि जितना अच्छा जवाब आपका यहाँ पर होगा उसी की बेस के ऊपर फिर आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है जी, समाजी कामों या कायदाना किरदार में माजी की शिरकत, यानी इससे पहले आपने कोई इस तरह का सोशल वर्क किया है या नहीं किया। अगर किया है तो वो आपने यहाँ पर बताना है कि आपने किस टाइप का सोशल वर्क या किसी सोशल लीडरशिप प्रोग्राम के अंदर शमूलियत आपने की है। फिर जी सोशल मीडिया आउटरीच, यानी सोशल मीडिया के अंदर जो है वो किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप मौजूद हैं और वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करने हैं। यानी आप एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, व्हाट्सएप, तो आप एक से ज़्यादा भी। और उसके बाद यहाँ पर आपने उसके फॉलोअर्स लिखने हैं। यानी अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर हैं तो आपके कितने फॉलोअर्स हैं, 1000 हैं, 2000, 3000, मैक्स जितने भी आपके हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ जी, मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर 50,000 फॉलोअर्स हैं। फेसबुक के ऊपर मैं लिख देता हूँ जी मेरे
60,000 फॉलोवर हैं। लिंक्डइन के ऊपर मैं लिख देता हूँ जी मेरे 2,000 फॉलोवर्स हैं। और इसी तरह यूट्यूब के ऊपर मैं लिख देता हूँ जी मेरे 10,000 फॉलोवर हैं। तो इसी तरह व्हाट्सएप के ऊपर भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपने लिखना है। उसके अलावा टिकटॉक, स्नैपचैट वगैरह भी यहाँ पर है, तो अगर आपके उसके भी अकाउंट है तो आप लिख सकते हैं। तो इवेंट्स या सेमिनार के इनकाद की रजामंदी, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि काम ही इस तरह का है, तो इसको भी हम यस करेंगे। यानी समाजी काम है तो सेमिनार्स वगैरह के इनकाद के लिए रजामंदी तो होनी ही चाहिए। अवेलेबिलिटी, यहाँ पर आपने बताना है कि एक वीक के अंदर आप कितने घंटे काम करने के लिए रजामंदी देती हैं। यानी ये एक वीक का आपने बताना है, पूरे एक वीक के अंदर आप 1 से 2 घंटे देंगे, 3 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे, जितने भी, तो वो आपने बताना है कि एक वीक के अंदर आप कितना टाइम या कितने घंटे दे सकती हैं। उसके अलावा जी तरबती सेशन के अंदर में शिरकत के लिए रजामंदी यस और नो, तो आपने यस करना है डेफिनेटली। ड्यूरेशन आपने यहाँ पर बताना है कि कितने टाइम के लिए आप इस प्रोग्राम के अंदर आना चाहती हैं। 2 महीने के लिए, 4, 6, 12 महीने या 1 साल, तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मोर देन 1 ईयर करें। बाकी आपने अपने उसके टाइम के मुताबिक देखना है। उसके बाद जो है रजामंदी, अहद रजामंदी आपने यहाँ पर एग्री करना है टर्म एंड कंडीशंस के साथ। और ये डेट आ चुकी है आज की, और ये सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म का, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का बटन आपने क्लिक कर देना है। सबमिट रजिस्ट्रेशन का बटन आ चुका है, तो आपने इसको सिंपल क्लिक करना है। तो मैं इसको कर देता हूँ जी क्लिक। तो ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, स्टेप 3 सेव्ड, तो ये मेरा इस वक्त अप्लाई हो चुका है। तो इसके अंदर मैंने तमाम तर डेमो के तौर पर डिटेल्स को ऐड किया है। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त डिटेल्स को यहाँ पर ऐड करना है, एक एक चीज़ को, एक एक स्टेप को समझ कर, देख कर। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको हर बात की समझ आ जाएगी। तो अगर फिर भी किसी भी किस्म का आपका वीडियो के हवाले से सवाल है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, कोई सवाल आप पूछना चाहती हैं, किसी किस्म की मालूमात हासिल करना चाहती हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवाल का फौरी तौर पर जवाब देंगे। जी, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। और आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहें और गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली तमाम नई स्कीमों की बर वक्त दुरुस्त और मुस्तंद मालूमात आप तक पहुँचती रहें। आज की वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।